नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे घर की उन 3 जगहों के बारे में जो वास्तु अनुसार व्यवस्थित न होने पर घर में धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन हिस्सों से घर की वास्तु ऊर्जा जुड़ी रहती है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें और अंत में जानें वास्तु के सरल और प्रभावशाली उपाय के बारे में जिनसे आप घर के वास्तु दोष को सही कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में सबसे पहला नंबर मुख्य द्वार का होता है, जहां से ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। अगर हमारे दरवाजे की दिशा उचित पद में ना हो, साफ सफाई ना हो, तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए अक्सर हम जो गलतियां करते हैं वह जैसे दरवाजे के पास जूते, चप्पल, कचरा, झाड़ू आदि का रखना, दरवाजे खोलने बंद करने पर आवाज आना, मुख्य द्वार के सामने गड्ढा, खंबा, नाली का होना, इन सब से लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा उत्पन्न होती है और घर अनवांछित परेशानियां से भर जाता है। दोस्तों, इसलिए हमें मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा, अवरोध रहित रखना चाहिए। उस पर तोरण, स्वास्तिक को बांधना चाहिए। रोज मुख्य द्वार पर दीपक व कपूर को प्रज्वलित करना चाहिए ताकि मुख्य द्वार से स्वच्छ, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगातार बना रहे। दोस्तों, इसके बाद जो सामान्य सी प्रॉब्लम है वह है रसोई घर की स्थिति और उसका उचित नियमन। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर का सकारात्मक होना घर की अंशक्ति और स्वास्थ्य का केंद्र होता है। यहाँ पर उत्पन्न दोष, परिवार के सदस्यों में तनाव, एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, स्वास्थ्य पर असर, खास तौर पर महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ जाता है। रसोई घर में जो सबसे अधिक वास्तु दोष होते हैं वह है चूल्हा और सिंक का पास होना, अग्नि और जल तत्व में आपस में टकराव का होना। दूसरा, उत्तर पूर्व दिशा में रसोई होना। यह दिशा जल तत्व की होती है और अग्नि के विपरीत होती है। दोस्तों, रसोई घर में अंधेरा या गंदगी होना यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए रसोई घर की सही दिशा और वास्तु उपाय को करना चाहिए। रसोई घर हमेशा घर के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर दिशा में होना चाहिए, जो अग्नि देवता की दिशा है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा भी इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गैस चूल्हा हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। रसोई घर में लाल, हल्का ऑरेंज, अग्नि से संबंधित कलर रंगों का चयन शुभ होता है। रात में रसोई घर की पूरी साफ स्वच्छ करें। गैस पर थोड़ा कपूर या लौंग जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, इसके बाद हमें अपने शयन कक्ष के वास्तु की सही स्थिति बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ की सही वास्तु मन, विचार, रिश्तों में स्फूर्ति, प्रेम बनाए रखती है और अच्छी नींद आती है। और वास्तु दोष अनिद्रा, तनाव, पारिवारिक, वैवाहिक कलह को उत्पन्न करने वाला होता है। दोस्तों, शयन कक्ष में सोते वक्त सर उत्तर में रखना, बिस्तर के नीचे कबाड़, पुराने सामान ना रखना, कमरे में पलंग के सामने आईना, दीवार पर अजीब अनावश्यक तस्वीर, वास्तु विरोधी कलर का होना वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें हमेशा पलंग की व्यवस्था ऐसे करनी चाहिए कि सोते समय सर हमेशा दक्षिण या पश्चिम की ओर रहे। कमरे में हल्के रंग, क्रीम या हल्का गुलाबी रंग रखें। बेड के सामने आईना ना रखें। दीवार पर धार्मिक व अजीब तस्वीरें ना लगाएं, इससे ऊर्जा बाधित होती है। रात को सोने से पहले कपूर या गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। जब बेडरूम का वास्तु ठीक होता है तो रिश्ते मजबूत, मन शांत
नींद गहरी और ताजगी बनी रहती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं उन 3 उपाय के बारे में जो इन 3 जगह के वास्तु दोषों को तुरंत संतुलित कर और आपको सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें पहला उपाय है घर में कपूर और लौंग जलाना। हफ्ते में 2 बार पूरे घर में कपूर जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। यह सबसे सरल और प्रभावी ऊर्जा शुद्धि का उपाय है। दोस्तों दूसरे उपाय के रूप में बाथरूम या किचन में कोने में कांच के बर्तन में थोड़ा सेंधा नमक रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और इसे हर 15 दिन में बदलते रहें। रखे हुए नमक को फ्लश कर दिया करें। इसके बाद जो उपाय है वह है घर में सुबह शाम पूजा के वक्त संख्या घंटी का बजाना। यह प्रक्रिया वायु तत्व को सक्रिय करती है और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। दोस्तों याद रखें, मुख्य द्वार, रसोई घर, शयन कक्ष ये तीनों घर की ऊर्जा के त्रिकोण कहलाते हैं। अगर इनमें संतुलन रहेगा तो घर में सुख, धन और स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा। घर में छोटी छोटी प्रक्रिया और अच्छे से वास्तुशास्त्र अनुसार घर में प्रबंधन ही वास्तुशास्त्र का सार है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।